बेबसी, हेल्पलेसनेस। एक यूनानी बिजनेसमैन अरस्तु ओनासिस बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक था। 1975 में उसके मरने के बाद एक टीवी चैनल ने उस पर डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी वीडियो बनाई, जिसमें एक इंकशाफ ने लोगों को हिला कर रख दिया। वो उसकी बेबसी पर हैरान रह गए कि इतना अमीर करीबीर आदमी एक अजीब बीमारी का शिकार था। वो अपनी पलकों आईलैश को अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता था। वो दुनिया के काबिल तरीन डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद भी शफायाब ना हो सका। दिन के वक्त उसके पपोटों आँखों के ऊपर वाले हिस्सों पर सलोशन टेप लगा दी जाती, जिसके लगाने से दिन भर उसकी आंखें देख सकती थीं। रात को वो टेप उतार दी जाती तो वो पलकें उसकी आंखों पर गिर जाती और वो सो जाता। अगले दिन दोबारा उसको टेप लगा दी जाती। ओना से पूछा गया कि तुम दुनिया के अमीर तरीन शख्स हो, क्या तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक न पूरी हुई हो? तो वो ओना से कहने लगा, काश मैं सिर्फ एक बार अपनी पलकों को अपनी मर्ज़ी से हरकत दे सकूं, चाहे मेरी सारी दौलत चली जाए। व्यूवर्स, इंसान को अपनी ताकत व तवानाई के साथ साथ बेबसी पर भी नज़र रखनी चाहिए। इंसान फ़िज़ाओं में जहाज़ के ज़रिए परवाज़ करता है, आबदोज़ में बैठकर समुद्रों की तह में उतर जाता है, पहाड़ों का सीना चीर कर टनल सुरंगें बना लेता है, ज़ेरे ज़मीन घर बनाकर उसमें रह लेता है, मसनूई रोशनियों के ज़रिए रात को दिन बना लेता है, एसी के ज़रिए गर्म मौसम में कमरे को ठंडा और हीटर के ज़रिए सर्द मौसम में कमरे को गर्म कर लेता है, कराटे का वार करके पत्थरों और बर्फ़ के सिलों को तोड़ देता है, हाथों की ताकत से लोहों के बर्तनों को तोड़ मोड़ देता है और ना जाने कैसे कैसे हैरान कुन काम कर गुजरता है। लेकिन यही इंसान कभी इतना बेबस और मजबूर हो जाता है कि थोड़ा सा फासला भी अपने कदमों पर चल कर तय नहीं कर सकता, चाय की प्याली या पानी का गिलास को अपने हाथों में संभाल नहीं सकता। सेहतमंद इंसान का दिल एक दिन में 1,03,680 मरतबा धड़कता है और अगर किसी वजह से धड़कनों की तरतीब कम या ज़्यादा हो जाए तो जान पर बन जाती है। इंसान तरह तरह की नेमतें खाता और लुत्फ़ उठाता है। अगर उसकी आंतों की हरकत रुक जाए या मसाना पानी निकालने से इनकार कर दे तो ज़िंदगी कितनी खौफनाक हो जाएगी, इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक डॉक्टर का कहना है कि मेरे पास ऐसे भी मरीज आते हैं जिनकी आंतें काट कर मैदे के मुंह पर नाली लगाकर साइड पर प्लास्टिक बैग लटका दिया जाता है। अब सारा दिन फुजला उस बैग में जमा होता रहता है और मरीज सारा दिन उस बैग के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होता है। जिस बेचारे को किसी हादसे में हड्डी टूट जाए तो उसके बाजुओं और टांगों पर प्लस्तर का लगा दिया जाता है। वो इंसान जो सोते वक्त अपनी मर्जी से करवटें लेता था, अब करवट बदलने जैसी नेमत से भी महरूम हो जाता है। अगर किसी की जायका चखने की सलाहियत जाती रहे तो उसकी ज़िंदगी बेज़ायका हो जाती है, क्योंकि पूरी मेडिकल साइंस ज़बान जैसा आला बनाने से कासिर है जो लीमू की तुर्शी और आम की मिठास में फ़र्क महसूस कर सके। जिसकी किसी वजह से बिनाई साइट जाती रहे, उसकी ज़िंदगी में कैसा अंधेरा हो जाता है वो ही जानता है। गाड़ी का ब्रेक फेल होने, कंप्यूटर से डाटा डिलीट होने या दौरान ड्राइविंग नींद आने पर इंसान बेबसी की कैसी तस्वीर नज़र आता है। बच्चा गुब्बारा फटने पर, नौजवान बाइक पंक्चर होने पर और कार वाला इंजन की गैस के जलने पर कैसा बेबस होता है वही समझ सकता है। हाल ही में एक मुल्क में खुली फ़ज़ा में मज़े से सांस लेने वाले जब कोरोना का शिकार होकर मसनूई ऑक्सीजन के लिए फुटपाथों पर तड़प रहे थे तो उनकी बेबसी इबरत अंगेज़ थी। तारीख में देखा जाए तो नमरूद जैसा क्रोफर वाला बादशाह एक मामूली मच्छर के हाथों अंजाम को पहुंचा जो उसके दिमाग में घुस गया था। फ़िरौन जैसा जाबिर व जालिम कैसी बेबसी के आलम में अपने लश्कर समेत दरियाए नील में डूब कर मरा। देखा जाए तो इंसान की बेबसी का सफ़र उसके बचपन से शुरू होता है, जब वो खाने पीने वगैरह में दूसरों का मोहताज होता है। यह अलग बात है कि बच्चे को अपनी बेबसी का शऊर नहीं होता और बुढ़ापे में अपनी इंतहा को पहुँचता है, जब उसकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और गुर्दे, फेफड़े और मैदे वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं। फिर जब इंसान को मौत आती है तो नाज़ा में शदीद बेबसी का आलम होता है। मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त है, लेकिन वो अपनी ज़बान बंद होने की वजह से किसी से अपनी बेबसी शेयर भी नहीं कर सकता। मुर्दे की बेबसी, उसको गुस्ल देने वाले से पूछिए कि वो अपने जिस्म को ज़रा सी भी हरकत नहीं दे सकता। फिर उसका जनाजा बेबसी की दस्तान सुनाते हुए लोगों के कंधों पर कब्रिस्तान की तरफ जाता है, जहाँ उसे कब्र में बेबस और तनहा छोड़ दिया जाता है। इसके बाद क़यामत में पुल सिरात पर मैदान हशर में इंसान की बेबसी का क्या आलम होगा, इसके तसव्वुर से ही दिल कांप उठता है।
आखिरी बात, जब इंसान इतना बेबस व कमज़ोर है तो उसे तमाम जहानों के पैदा करने वाले रब जलील की नाफरमानी ज़ेब नहीं देती, क्योंकि अल्लाह पाक की नाफरमानी का अंजाम जहन्नम के अज़ाबात हैं और जहन्नम के अज़ाबात इस कदर खौफनाक और दहशतनाक हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। कई अहादीस व रवायात के मुताबिक दोस्तियों को ज़िल्लत और रसवाई के आलम में दाखिल जहन्नम किया जाएगा। वहाँ दुनिया की आग से 70 गुना तेज़ आग होगी जो खालों को जला देगी, हड्डियों का सुना बना देगी। इस पर शदीद धुआं जिससे दम घुटने का, अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे, भूख प्यास से निढाल बेड़ियों में जगड़े जहन्नमी को जब पीने के लिए सख्त खोलता हुआ पानी पीने को दिया जाएगा तो मुंह के करीब करती ही उसकी तपश से मुंह की खाल झड़ जाएगी। खाने को कांटेदार थोड़ मिलेगा, लोहे के बड़े बड़े हथौड़ों से उसे पीटा जाएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर हम जहन्नम में डाल दिया गया तो हमारा ये नर्म नाजुक बदन इसकी होलनाक अजाबात को किस तरह बर्दाश्त कर पाएगा। हालांकि ये तो इतना बेबस और कमज़ोर है कि किसी तकलीफ़ की शिद्दत जब अपनी इंतहा को पहुँचती है तो ये बेहोश हो जाता है या फिर बेअसो हरकत हो जाता है। जबकि जहन्नम में पहुंचने वाली तकालीफ की शिद्दत के सबब इंसान पर ना तो बेहोशी तारी होगी और ना ही उसे मौत आएगी। आह, वो वक्त कितना बेबसी का होगा। क्या अब भी हमें गुनाहों से वहशत महसूस नहीं होती? क्या अब भी हमारे दिल में नेकियों की मोहब्बत नहीं बढ़ेगी? आह, अगर रहमत खुदावंदी शामिल हाल न हुई तो हमारा क्या बनेगा। हर खता तो दर गुज़र कर बेकसू मजबूर की हो इलाही मगफ़िरत हर बेकसू मजबूर की। अल्लाह ताला हमें दुनिया व आखिरत में आफ़ियत और राहत और आसानी नसीब फरमाए। आमीन।